हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन गुजराती कैंडिडेट्स जीपीएससी क्लास 1-2 दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। बहुत कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि नॉन गुजराती एस्पिरेंट मतलब कौन से एस्पिरेंट जो जीपीएससी एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, कौन से गुजराती कैंडिडेट नॉन गुजराती कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हु कैन अप्लाई और कितना कंपटीशन है, कौन सी लैंग्वेज में ये पेपर होता है, इसके लिए आपको गुजराती आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, क्या करियर ऑप्शन है, इसकी क्या अपॉर्चुनिटी है, करियर कैसा होता है, इसमें आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले जो भी नॉन गुजराती कैंडिडेट्स हैं, नॉन गुजराती कैंडिडेट मतलब जो गुजरात ओरिजिन के नहीं है, मतलब कि जो गुजरात में पैदा नहीं हुए, किसी दूसरे स्टेट में पैदा हुए हैं और अब गुजरात में रह रहे हैं, तो वो लोग भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि हम गुजरात ओरिजिन में नहीं है, गुजरात में हमारा जन्म नहीं हुआ है, तो हम गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं दे सकते। आप बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि ये जो पेपर होता है वो 2 लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश एंड गुजराती। दूसरे ऐसे कैंडिडेट जो दूसरे स्टेट में हैं, गुजरात शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छा स्टेट है, आप प्लानिंग कर सकते हैं। और तीसरे टाइप के वो कैंडिडेट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और अभी ये जो जीपीएससी का एग्ज़ाम निकला है, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में अनाउंस हुआ है, वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्योंकि ये भी अदर स्टेट पीसीएस की तरह ही आपको जीपीएससी के लिए बेनिफिट देता है। ठीक है, अब जीपीएससी क्लास 1-2 के बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और इसके एडवांटेजेस क्या है अदर स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के कंपैरिजन में, वो सब कुछ हम इस वीडियो में लास्ट तक डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या नॉन गुजराती अप्लाई कर सकते हैं जीपीएससी एग्ज़ाम के लिए? तो हाँ, नॉन गुजराती अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इंडियन सिटीजन जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका स्टेट ऑफ ओरिजिन जो है वो गुजरात होना चाहिए, आप किसी भी स्टेट को बिलोंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि जो लोग भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप जीपीएससी के 2 नोटिफिकेशन आ गए, ये भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कौन कौन से सिटीजन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं? कोई भी सिटीजन, इंडियन सिटीजन अगर इंडिया में कहीं पे भी रह रहा है, वो अपीयर हो सकता है जीपीएससी एग्जाम के लिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ गुजराती रिक्वायर्ड है, आपको थोड़ी बहुत गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसको सीखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप 2 से 3 महीने में इस लैंग्वेज को आराम से सीख सकते हो। अगर आप गुजरात में ही रहते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा बहुत गुजराती जानते होंगे, क्योंकि आप बेसिक प्लेस पे रहते हो। अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हो तो भी आप इस लैंग्वेज को इजीली सीख सकते हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, इसकी एज लिमिट क्या है? इसमें बहुत अच्छी एज लिमिट दी गई है, 20 से 36 साल, 20 से 36 ईयर्स तक के बीच में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम देने को मिल जाएगा। और वुमेन कैंडिडेट्स को तो और भी ज़्यादा एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, चाहे वो किसी भी स्टेट के, उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, मतलब 36 प्लस 5 ईयर्स और इक्वल्स टू 41 ईयर्स तक वो इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हो सकती हैं। और भी बहुत सारे वुमेन को बेनिफिट्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वुमेन कैंडिडेट को क्या बेनिफिट्स हैं, वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, एजुकेशनल क्लास क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब ये एग्जाम में क्यों आपको अपीयर होना चाहिए? और जीपीएससी एग्जाम जो है वो अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम के कंपैरिजन में लेस कॉम्पिटेटिव होता है, और इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलती है। हाई नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इस बार गुजरात गवर्नमेंट ने निकाली है। गुजरात गवर्नमेंट ने 2 एग्जाम निकाल दिए हैं, एक तो जीपीएससी 2025 का और एक जीपीएससी 2026 का, दोनों ही अनाउंस हो चुके हैं, दोनों की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। इसमें 164 वैकेंसी है, इसमें 100 वैकेंसी है और प्लस हो सकती हैं। अभी इन दोनों का ही एग्जाम नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन अगर आपने अभी किसी, जैसे फॉर एग्जांपल जो MPPSC एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं वो इस एग्जाम को ज़रूर दीजिए। 16 फरवरी को जो MPPSC का एग्जाम हुआ है, क्योंकि आपकी तैयारी है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट, यही सारे सब्जेक्ट जो है वो GPSC एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे हैं, आप सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप GPSC 2025 की भी प्लेलिस्ट है, GPSC 2026 की भी प्लेलिस्ट है, सब कुछ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन आपको GPSC से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। दूसरा, इसमें लेस कंपटीशन है कंपेयर टू यूपीएससी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत सारे बच्चे जो है वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। अदर स्टेट PCS एग्जाम जैसे कि MPPSC हो गया, ठीक है, UPPSC हो गया, इन सारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। वही आप गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन देखेंगे तो आपको यहाँ पे कम कंपटीशन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि एक तो गुजरात के लोग ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो लोग बिजनेस क्लास पीपल है, तो बिजनेस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ एक बेनिफिट मिल जाता है, तो आप इस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तीसरा, आपको गुड सैलरी, क्योंकि स्टेट PCS एग्जाम में गुड सैलरी मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी अच्छी रहती है, करियर ग्रोथ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। तीसरा, आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों को फेस लगता है GPSC देने में वो है कि उनको गुजराती आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। तो बेसिक गुजराती की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा एडवांस गुजराती आपको नहीं चाहिए, और बहुत ईजी होता है लर्न करना गुजराती, क्योंकि ये हिंदी को रिजेंबल करती हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम नॉन गुजरातीज़ के लिए बहुत अच्छे से क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। और जो क्लासेस होती हैं वो इंग्लिश मीडियम की जो क्लासेस होती हैं उसका कम्युनिकेशन जो है वो हिंदी लैंग्वेज में होता है, जिससे कि जो नॉन गुजरातीज़ हैं जिनको गुजराती लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है उनको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो बेसिक गुजराती रिक्वायरमेंट होती है, वो आप इजीली, अगर आप गुजरात में रह रहे हो तो वो आपको आती ही होगी, अगर आप गुजरात के बाहर रह रहे हो तो भी आप इसको इजीली लर्न कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा प्रीलिम्स में तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन होता है उसमें गुजराती की कहीं से कहीं ज़रूरत नहीं है। तो एटलीस्ट आप पहले प्रीलिम्स देख कर लिखिए, अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस में जाएंगे, तब आपको गुजराती लैंग्वेज का एक पेपर आता है जिसको आपको क्वालिफाई करना है, बाकी सब कुछ इंग्लिश मीडियम में आता है। तब तक आप आराम से गुजराती लैंग्वेज सीख सकते हैं। हमारे जो कोर्सेज हैं GPSC के वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सब में अवेलेबल है। नॉन गुजराती एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइंड कोर्सेज हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स भी आते हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं। GPSC 2026 जो बिगिनर्स हैं वो GPSC 2026 के लिए तैयारी कर सकते हैं, जिसमें हम बिगिनिंग से लेके इंटरव्यू तक की आपकी तैयारी कराएगी कि कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे कंटेंट इकट्ठा करना है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेस पे आपको हाई वेटेज टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम कराएंगे। आप फाउंडेशन बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा ये ग्रेट करियर ऑप्शन है, कैसे? क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव सैलरी आपको दी जाती है, गवर्नमेंट पर्क्स दिए जाते हैं, स्टेबल जॉब है, पेंशन दी जाती है, अलाउंस दी जाते हैं, और इसी के साथ जिसको भी ज्वाइन करना है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, फाइनेंस सर्विसेज, उनको ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको GPSC के थ्रू मिल जाती है। एक बैलेंस्ड करियर आपका सिक्योर हो जाता है, क्योंकि इसमें फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं जो प्राइवेट जॉब के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है, और प्रमोशन अपॉर्चुनिटी अच्छी है। पोस्टिंग जो है आपकी गुजरात स्टेट में होगी। देखो, अगर आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो, अगर आपकी पोस्टिंग गुजरात स्टेट में है तो आप बहुत लकी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुजरात जो है वो अभी सेफेस्ट स्टेट्स में आता है, ठीक है। बहुत सेफ होता है गुजरात जो है वो, बहुत सेफ है। क्राइम जो है वो एकदम ज़ीरो है, यहाँ पे क्राइम बहुत कम है। मैं खुद गुजरात में रह रही हूँ, 10 से 12 साल हो गए मुझे, आज तक मैंने कोई क्राइम होते हुए यहाँ नहीं देखा है। काफ़ी ज़्यादा सेफ आपको गुजरात देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ट्रांसफ़र ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं, तो काफ़ी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आप किस तरीके से इस GPSC एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जो है जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी की है, मतलब जिसको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स ये सब पढ़ा हुआ है, UPSC के लिए तैयारी किया हो या अदर स्टेट PCS के लिए तैयारी किया हो, उन लोगों को क्या करना चाहिए, GPSC 2025 का जो एग्ज़ाम है, अभी उसका एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने वाला है, उसका आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसका फॉर्म फिल करेंगे
तो आप जीपीएससी 2025 के लिए अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, उसके पहले आप इसका एग्जाम पैटर्न स्टडी कर लीजिए, इसका सिलेबस स्टडी कर लीजिए, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको कंटेंट क्या इकट्ठा करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सारे हाई वेटेज टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। मैथ्स एंड रीजनिंग के रेगुलर लाइव सेशंस होंगे, 1 ईयर के करंट अफेयर्स के लाइव सेशंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन किया जाएगा, डेली स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको दिए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस एंड पीडीएफ सब कुछ आपको मिलेगा, और आपको डेली टारगेट्स। तो आपकी जीपीएससी 2025 की जो तैयारी है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। इसी के साथ जीपीएससी 2025 की टेस्ट सीरीज भी आपके लिए है, जिसमें सब कुछ जो जीपीएससी का पैटर्न है उसके ऊपर बेस्ड स्टडी करके हम लोगों ने टेस्ट बनाए, तो आप इन दोनों को जाके गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे टाइप के वो लोग हैं जो अभी बिगिनर्स हैं। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं अभी जिन्होंने प्रिपरेशन करना शुरू किया है, ठीक है, ज़्यादा उन्होंने पढ़ा नहीं है, बस वो एक टारगेट करे कि उनको स्टेट पीसीएस एग्जाम को क्रैक करना है। क्लियर? तो अब वो लोग क्या कर सकते हैं, 1 साल के लिए जो जीपीएससी 2026 का एग्जाम है उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको 1 ईयर मिल जाएगा। 1 ईयर में आप सारे जो बेसिक सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, गुजरात का जीके, ये सब कुछ अच्छे से पढ़ सकते हैं। बेसिक गुजराती आप लर्न कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स होती हैं, कौन कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं, वो सब कुछ आपको स्टडी करने को मिल सकता है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं सारे वीडियोस। उसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपको जीपीएससी से रिलेटेड होता है तो। और हमारा जो कोर्स है फाउंडेशन बैच है, उसमें आपको फोकस कराया जाएगा गुजरात जीके आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, हिस्ट्री एंड कल्चर कैसे प्रिपेयर करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस कराया जाएगा, मॉक टेस्ट लगवाए जाएंगे, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2 तरह के लोग बता दिए, जीपीएससी 2025 और जीपीएससी 2026। तो इस तरीके से 2 तरीके से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तीसरा, अब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, आपको अप्लाई कर देना है। जैसे ही इस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आएंगे तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, अपना फ्यूचर आप सिक्योर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको जीपीएससी रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आपको रेगुलर वीडियोस जो है वो इस चैनल पे मिलते रहेंगे। और आपको जीपीएससी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन वीडियोस देखने हैं, फ्री कंटेंट देखना है, तो आप मेरा सिविल सिग्नल जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी सारा फ्री कंटेंट जो है अवेलेबल है। अगर आप कोर्स नहीं परचेज करना चाहते हैं तो उसमें सारे पीडीएफ, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पीडीएफ्स, ये सब कुछ आपको मिल जाएंगे फ्री में, एक ही जगह आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वुमेन कैंडिडेट के लिए भी, तो वो हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों वुमेन कैंडिडेट को इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए और उनको क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।